जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो सुधीर खुराना अंकल का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मैंने ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रहा हूँ। ये मेरे दीन दयालु, मेरे गुरु पितम्बर और मेरे स्वयं पिता के चरणों और उनकी आज्ञा से ही पॉसिबल हुआ है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं कभी शुक्राना सत्संग भी शेयर कर पाऊँगा, लेकिन आज जो मैं दुनिया के रंगों को देख रहा हूँ वो सिर्फ गुरु की कृपा से। मेरी ज़िंदगी बेरंग हो गई थी, मेरी दुनिया बिल्कुल अंधकार में जा चुकी थी, जहाँ से कभी भी रोशनी की कोई किरण मुझे दिखाई नहीं देने वाली थी। लेकिन आज मैं आप सभी को यही कहूँगा कि अगर परम सत्य कोई है तो वो सिर्फ गुरु है। परम सत्य गुरु है जो आपका कनेक्शन ईश्वर से कराता है, जो आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रॉन्ग भी करता है, जो आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, जो आपका रिश्ता ईश्वर से मजबूत बनाता है, तो वो है परम सत्य गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं जर्नी तो अपनी शुरू करूंगा कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ा, कैसे कनेक्ट हुआ। उससे पहले आज मैं आपको ये बात बता दूं साथ संगत जी कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा वीक था। इतना ज़्यादा वीक था कि मुझे घर में भी डांट पड़ती थी, स्कूल में भी डांट पड़ती थी, और ये लगा लो पढ़ाई की वजह से मुझे बहुत प्रेशर मिलता था। संगत जी, मेरी हमेशा पिटाई भी रहती थी, स्कूल में भी, घर में भी। मम्मी पापा भी बहुत मारते थे और स्कूल में भी संगत जी बहुत ज़्यादा पिटाई होती थी क्योंकि हर टेस्ट में 0 नंबर लाने। और जाहिर सी बात है संगत जी, उस समय मेरा भाव बस खेलने कूदने और शरारत करने में था। इससे ज़्यादा ऊपर मैंने कभी सोचा ही नहीं, और शायद इसी रीज़न से मेरी बहुत ज़्यादा पिटाई हुआ करती थी। बट एक दिन संगत जी, मेरा इंग्लिश का टेस्ट था और मैडम ने मुझे माई सेल्फ का एस्से याद करने को दिया। और जाहिर सी बात है संगत जी, मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, बिल्कुल भी मैं इंग्लिश नहीं जानता था। और उससे भी बड़ी बात है संगत जी कि मैं जो था, इंग्लिश तो मैं जानता ही नहीं था, और इसके अलावा संगत जी मुझसे ना याद नहीं आता था, बिल्कुल याद नहीं कर पाता था। तो जब ऐसे याद करने को मैडम ने मुझे दिया तो मैं थोड़ा घबरा गया। और ऐसे मुझे दिया था सैटरडे को, मंडे को टेस्ट था, तो बीच में संडे का दिन था, तो सैटरडे भी था मेरे पास। तो मैंने स्कूल से आके मैं घबराया हुआ था और मम्मी ने खाना डाल के दिया, खाना खाया, टेंशन में था। तो माँ पूछने लग गई मेरी कि हम माँ बोला करते थे हमारे हरियाणा में ना, माता जी, माँ, यही बोला जाता, तो हम माँ बोलते थे।
तो मेरी माँ बोलती है कि रोटी खा ली, पानी पी लिया, तो चिंता में क्यों है? तो आज भी 0 नंबर लाया है। मैंने कहा नहीं, नहीं, मैं 0 नंबर नहीं लाया माँ, मेरा ना माई सेल्फ का एस्से का टेस्ट है सोमवार को और मुझे याद नहीं आता, फिर पिताजी मारेंगे, आप मारोगे, टीचर मारेंगे, क्या करूँ? तो मेरी माँ कहती है कि तू ना भोलेनाथ की पूजा किया कर और भोलेनाथ तुझे पार कर देंगे, इस तरीके से मेरी माँ बोली। अब संगत जी देखिए, उस समय मेरी उम्र सिर्फ़ और सिर्फ़ 11 साल थी और संगत जी भोलेनाथ बाबा की फ़ोटो मैंने अपने मंदिर से उठाई और संगत जी अपने एक जगह बना रखी थी, जीने के नीचे हमारे थोड़ा-सा जगह थी, तो वहाँ मैंने संगत जी एक पट्टा लगाया, भोलेनाथ को बिठाया और पूरे दिन वहाँ बैठ के पूजा करनी। पूजा चाहे आए या ना आए, एक टाँग पे खड़े होके पूजा करनी, कभी बैठ के पूजा करनी और पूरे दिन किताब लेके संगत जी उनके सामने बैठा रहता था और क्योंकि सोमवार को टेस्ट था, तो संगत जी वहाँ बैठ के हिंदी लिख-लिख के याद करता था, कभी कुछ ऐसे करता था। तो संडे को भी किया, शनिवार को भी किया, सोमवार की सुबह उठ के भी किया, फिर स्कूल गया। तो संगत जी चौथा पीरियड जो था मेरा इंग्लिश का लगता था, चौथे पीरियड में जब मैंने इंग्लिश का टेस्ट दिया, तो संगत जी उसमें से मेरे 7 नंबर आए, 10 में से 7 नंबर आए। अब जब 7 नंबर आए तो टीचर बड़ी खुश हो गई, क्योंकि संगत जी कहाँ मैं 0 लाता था, कहाँ मैं टीचर खुश इसलिए हो गई कि 7 नंबर लाया। घर में भी उस दिन डाँटनी पड़ी। तो उस दिन मैं ये समझ गया कि अगर परम सत्य कोई है, तो वो शिव है और उस दिन से मेरा झुकाव, मेरा अट्रैक्शन गुरुजी की तरफ और भोलेनाथ की तरफ हो गया। उस दिन से संगत जी मैंने भोलेनाथ की कंटिन्यू पूजा करनी शुरू कर दी, ये सोच के कि हाँ, मतलब शिव जी की वजह से मैं पास हुआ हूँ। अब संगत जी इस तरीके से मेरा शिवजी जी से जुड़ाव हुआ, बचपन से ही जुड़ाव था और मैं ये नहीं कहूँगा कि भोलेनाथ की कृपा से मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ब्लेस करी, जीवन का उद्धार ही उन्होंने किया। तो देखिए अपने घर में तो भोलेनाथ का मैं और मेरी माँ जो हैं वो बड़े भक्त हैं। हम काँवड़ भी लाते थे। मैंने बीटेक करी और वो भी गुरुजी की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हुई। उसके बाद संगत जी समय बिगड़ता गया, समय गुज़रता गया। समय गुज़रने के बाद संगत जी जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैं जॉब वग़ैरह करने लग गया, तो संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ा संगत जी 2017 में, लॉकडाउन से पहले जुड़ा था। और 2017 में मैं गुरुजी से जुड़ा था, जब तक गुरुजी को नहीं जानता था और गुरुजी से भी मैं कैसे जुड़ा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। संगत जी 2017 में ही मेरा एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था रुड़की के हाईवे पे। उस एक्सीडेंट के दौरान संगत जी मेरी आँखों की दोनों रोशनियाँ ख़त्म हो चुकी थी, बिल्कुल ख़त्म। मेरी आँखों का ऑपरेशन हुआ था क्योंकि संगत जी ये लगा लो इतनी गहरी चोट मेरे लगी थी ना कि मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी थी। मेरा दायाँ जो पैर है वो मुड़ चुका था और उसके अलावा संगत जी मेरे कमर में रीढ़ की हड्डी में सरिये डले थे। मतलब शरीर का अंग-अंग टूट गया था मेरा। ये लगा लो बस मैं किसके देने लेने से जीवित बच गया, नहीं तो संगत जी किसके भाग्य से बचा मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं था मेरे में। तब संगत जी हमारी बुआ जी हैं, उन्होंने हमें गुरुजी के पास जाने की सलाह दी और वहाँ माथा टिकवा के लाने को कहा और ये कहा कि तुम लंगर प्रसाद करो, चाय प्रसाद लो, गुरुजी सब सँभालेंगे। मेरी माताजी को बोला, मेरी वाइफ़ को बोला, तो उन्होंने मुझे बोला, मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा मैं किसी गुरु के पास, किसी बाबा के पास कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे आज ही मेरे प्राण निकल जाएँ। मुझे कोई फ़र्क नहीं है, आज ही चाहे मेरे प्राण निकल जाए क्योंकि संगत जी जब सबको ये पता चला ना कि अब मैं देख नहीं सकता तो सब के सब घबराए, रोए, चिल्लम-चिखी मची अस्पताल में।
बट मैं नहीं रोया, मेरे को कोई दुख नहीं हुआ। मेरा कहना उनसे यही था कि मेरे भोलेनाथ ने दिया था ले लिया। संगत जी, सबने मुझे गुरुजी के पास जाने को कहा, मैंने साफ मना कर दिया, साफ तौर पे कि भाई मैं नहीं जाऊंगा। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि कब मेरी बुआ जी आईसीयू के कमरे में तकिए के नीचे गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप रख गई, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। उसी दिन मुझे रात के समय एक ड्रीम आया और वो ड्रीम बड़ा अजीब था। संगत जी, ड्रीम अजीब ये था कि मेरे सामने ना एक संत महापुरुष खड़े हैं जिनकी शक्ल नहीं दिख रही, सिर्फ धड़ ही धड़ दिख रहा है। और मैं एकदम से उनको देख के घबराता हूँ और बोलता हूँ कि कौन हो? तो वो कहते हैं कि मैं गुरु हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं किसी गुरु को नहीं जानता, मेरे भोलेनाथ हैं, महाशिव हैं। तो वो कहते हैं कि आज तुझे जीवन का परम सत्य दिखाता हूँ। इतने में संगत जी, गुरुजी महाराज का जो फेस है वो मैं देखता हूँ, धुंधला था। इस तरीके से बात हुई। अब इस तरीके से बात होने के बाद संगत जी, मैं बड़ा हैरान। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा, उसमें शिव जी देखे, शिव जी में गुरुजी देखे, गुरुजी में शिव जी देखे। और संगत जी, नेक्स्ट डे ही, क्योंकि मैं बताऊं, क्योंकि संगत जी आईसीयू में भी एक जना जो था मेरे पास होना ही चाहिए। मैं एकदम चिल्ला के उठा तो आईसीयू में डॉक्टर्स थे और मेरी वाइफ भी थी आईसीयू में। जब उन्होंने देखा कि मैं एकदम से चिल्ला के उठा तो मैं पसीने पसीने हुआ पड़ा था। उस टाइम संगत जी बताती है, मेरी वाइफ 3 साढ़े 3 हो रहे थे। मैंने कहा बुआ जी को बुला। बुआ जी नेक्स्ट डे आई संगत जी। जब नेक्स्ट डे बुआ जी आई तो उन्होंने कहा कि जब यहाँ से छुट्टी होगी तो मैं गुरुजी के पास लेके तुझे चलूंगी। मैं गुरुजी को देख नहीं सकता था, मेरी आंखें नहीं थी, लेकिन मन की अंदरूनी आत्मा से गुरुजी को देख चुका था, उनका दीदार कर चुका था। बड़े मंदिर गया, माथा टेका। माथा टेकने के बाद मेरे शरीर में एक ऐसी गर्माहट उत्पन्न हुई जैसे संगत जी 100 अंगारों का कोयला मेरे शरीर के अंदर डाल दिया हो। संगत जी, जब अस्पताल से छुट्टी हो गई थी तब मैं गुरुजी के दरबार गया था। और उसके बाद संगत जी मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा। सबको लगा कि बीपी की भी प्रॉब्लम है, मुझे उसकी वजह से ऐसा हुआ। संगत जी वहाँ लंगर चाय प्रसाद करा। लंगर चाय प्रसाद करने के बाद घर आया। घर आने के बाद संगत जी ये लगा लो, मेरी वाइफ जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, जाती थी आती थी, पर उसने एक दिन भी नागा नहीं करी, एक दिन भी नागा नहीं करी लंगर प्रसाद चाय प्रसाद की। तब संगत जी जब मैं पूरी तरह ठीक हो गया तब लोगों ने ये कहना शुरू किया कि यहाँ डॉक्टर को दिखाओ, यहाँ डॉक्टर को। भाई संगत जी, मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया, क्योंकि गुरुजी से मैं कनेक्ट महाशिव की कृपा से हुआ हूँ। और उसके बाद संगत जी, अब विश्वास नहीं करोगे कि मैंने एम्स में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, जो गुरुजी की ऐसी संगत हैं कि जिनको उन्होंने देखा उनको ठीक कर दिया। और उनका कहना है मैं नहीं करता, गुरुजी करवाते हैं। उन्होंने कहा मैंने तो डॉक्टरी पता नहीं कब की छोड़ दी, लेकिन जो मुझसे कलम चलवा रहे हैं ना, वो मेरे पिता चलवा रहे हैं। वो उस एम्स के इतने बड़े आई सर्जन डॉक्टर्स का कहना है कि मैंने तो डॉक्टरी कब की छोड़ दी, आज जो मेरे से ये इलाज करवा रहे हैं मेरे गुरुजी करवा रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि मेरा एक छोटा क्लिनिक था, मैं देखा करता था पेशेंट को। एक दिन मैं पेशेंट को देख रहा था, उसको आराम नहीं लगा, उसको टाइफाइड हो गया। टाइफाइड होने के बाद वो चली गई और वो बची नहीं, उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद मैं बहुत परेशान हुआ, डिस्टर्ब हुआ जब मुझे उसके बारे में पता चला कि ऐसे ऐसे वो लेडीज थी, नहीं रही। उस दिन से मैंने अपनी पूरी जिंदगी की भाग दौड़ अपने गुरु को सौंप दी।
और यही कहा करने कराने वाले आप हो, मैं कुछ नहीं हूँ, ना मैं कुछ कर सकता, ना मेरे बस की बात है। उस दिन से जो भी ट्रीटमेंट करवाते हैं वो गुरुजी करवाते हैं, चाहे वो एक गोली दे के ठीक करे, चाहे वो 4 गोली दे के ठीक करे, चाहे कुछ भी ना दे के ठीक करे, गुरुजी चलवाते हैं। तो उन डॉक्टर्स का यही कहना है, और संगत जी मैंने वहीं से अपना ट्रीटमेंट करवाया। और आप विश्वास नहीं मानोगे, उन्होंने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला। मैंने हाँ भर दी। संगत जी ऑपरेशन मेरा हुआ। ऑपरेशन मेरा संगत जी 2019 में हुआ था, जनवरी फरवरी के बीच में, सर्दियों का टाइम था जब मेरा ऑपरेशन हुआ। और संगत जी 2020 तक जनवरी के एंड में मैंने देखना शुरू कर दिया, और मुझे इतना दिखता है कि अब मैं एक गिलास पानी के लिए बिना किसी का मोहताज नहीं हूँ, जाके खुद पी सकता हूँ। तो ये है सबसे बड़ी कृपा गुरुजी की, ये है सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, जिसके लिए निरंतर सिर्फ मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ। यही कहता हूँ, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपकी कृपा में सुख घनेरे, आपकी कृपा से ही जीवन का उद्धार हो रहा है। और जिसके लिए हम सभी को गुरुजी से अपनी हर एक गलती भूलों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। आज मैं देख पा रहा हूँ तो सिर्फ गुरुजी की कृपा से, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। मैं यही अपनी वाणी को भी विराम दूंगा। उस परम पिता पूजनीय गुरुजी की कृपा से आज मुझे ये मौका मिल गया। मैं 70% 75% देख सकता हूँ। जय गुरुजी।